नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी रगड़ता है सांड बनता है। एक खुराक में करोड़ों जीवाणु पैदा करता है, बुढ़ापे में भी जवानी लौटती है। नमस्कार दोस्तों, आपने रोड पे चलते हुए काफी वृक्ष देखे होंगे, लेकिन ऑक्सीजन जो सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोवाइड करता है वो पेड़ होता है, वो होता है बरगद का पेड़। दोस्तों, बरगद के पेड़ में जो उसके पत्ते होते हैं, उसकी जो छाल होती है, उसकी जो रूट होती है जिसको हम जड़ कहते हैं हिंदी में, इसका जो दूध होता है, इसके औषधीय गुण हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं। आज मैं आपको बरगद के पेड़ के और बरगद के पत्तों के और बरगद की छाल के और बरगद की रूट के ऐसे बेहतरीन 50 फायदे बताऊंगा जिनको जान करके आप दंग रह जाएंगे। आप पूरी तरीके से हैरान हो जाएंगे। रोजमर्रा की बीमारियां जो हमारी जिंदगी में होती है वो बरगद के पेड़ की 5 अंग से बहुत ही आसानी से ठीक हो सकती है। बस सही तरीका, सही नॉलेज हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक करना बिल्कुल न भूला करें। हमारे एक लाइक से, आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है और हमारा इंस्पिरेशन बढ़ जाता है, ताकि हम इसी तरह की और वीडियो आपके लिए ला सकें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटे के बटन पे दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल न भूलें, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पे नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके फोन में 1 सेकंड के भीतर ही मिल जाए। दोस्तों, बरगद के पेड़ के इसके पत्ते के पहले फायदे के बारे में अगर हम बात करें तो दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में बरगद का पेड़ बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। दोस्तों, इसकी जो जड़ होती है, इसका जो तना होता है, इसकी जो पत्तियां होती है, इसका जो फल जो होता है और इसकी जो छाल होती है, इसको औषधीय गुणों में सबसे पुराने प्राचीन काल से इसको यूज में लिया जाता है। इसमें मौजूद एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज आपके दांतों के दर्द को और आपके दांतों की जो साइड में जो सूजन हो जाती है उसको हटाने में बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपकी मदद करती है। इसकी जड़ को चबा करके नरम करने के बाद में, मंजन करने के बाद में, आप अगर अच्छी तरीके से मंजन जैसे हम यूज करते हैं उस तरीके से आप यूज करिएगा तो इसका दोस्तों बहुत ही जबरदस्त फायदा आपको लाभ दिखेगा। और दोस्तों, कई प्रकार की समस्याओं को पूरी तरीके से दूर कर देगा, जैसे कि पारिया होना, मसूड़ों में सूजन हो जाना, दांतों का हिलना या फिर मसूड़े बहुत ही ज्यादा दर्द होना और मसूड़ में से खून निकलना। अगर आप दोस्तों आपको सभी कमजोरी को दूर करना है तो इसकी जड़ों को चबा करके इसका अगर अच्छी तरीके से आप मंजन करते हैं तो दोस्तों ये उसको पूरी तरीके से ठीक कर देता है। इसके अलावा दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता, दोस्तों इसमें सुधार लाने में बहुत ही ज्यादा कारगरशील, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। इसके बाद में मैं आपको एक फायदा बताऊंगा जो कि खास करके पुरुषों के लिए होता है, क्योंकि दोस्तों जो अंदर की कमजोरी हो जाती है, आप समझ पा रहे हो कि मैं किस कमजोरी की बात कर रहा हूँ, उसको भी दोस्तों सही करने में इसमें 5 अंग का, इसकी जड़ का, इसके दोस्तों दूध का, इसके दोस्तों फल का, इसके दोस्तों पत्ते का और साथ में दोस्तों लास्टली इसकी जो छाल होती है, इसका आपको किस जड़ी बूटी के साथ में इसका को प्रयोग में लाना पड़ेगा, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन पहले इम्यूनिटी दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आजकल आपको पता ही है एक बहुत ही भयंकर महामारी चल रही है, जिससे कि बचने के लिए कोई भी दवा काम नहीं करेगी अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि इसके जो पत्ते होते हैं, यानी कि बरगद के पेड़ के जो पत्ते होते हैं, बहुत ही ज्यादा सहायक होते हैं। अगर आप इसका काढ़ा बना करके, अगर आप इसके बीच में गिलोय डाल करके बरगद के पत्तों को 5 ग्राम की मात्रा में सुखा करके इसका काढ़ा आपको बना लेना है। आपको इसके बीच में गिलोय भी मिला लेना है। लगभग जो गिलोय की जो स्टेम होती है, जो डंडी होती है, जो 5 ग्राम की मात्रा में होती है, तो दोस्तों ये इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप बरगद के पेड़ की पत्तियों का खाली पेट सेवन करते हैं तो दोस्तों ये शरीर के रोगों से लड़ने में बहुत ज्यादा मदद करती है। दोस्तों, बवासीर में राहत दिलाने में बहुत ही ज्यादा मददगार होता है। बरगद के पेड़ के सेवन करने से बवासीर जैसी समस्याओं में सभी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। बताया जाता है कि बरगद के पेड़ से निकला हुआ जो दूध होता है उसमें रेजन, एल्युमिनियम, सैरिन, शुगर और मैलिक एसिड ऐसे तत्व पाए जाते हैं। ये तत्व संयुक्त रूप से दस्त, डिसेंट्री यानी कि जो पेट खराब होने की समस्या होती है, दस्त के साथ खून आने की समस्या जो होती है और बवासीर की समस्या में जो राहत देता है। इस कारण हम दोस्तों कह सकते हैं बरगद के इस दूध के फायदे, इसका फायदा इतना होता है आप सोच नहीं सकते। उनसे पूरी तरीके से छुटकारा पाने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना ही होगा। और दोस्तों, डायबिटीज को दूर करने में बहुत ही ज्यादा दोस्तों बरगद का पेड़ बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। दोस्तों, बरगद के पेड़ को आपको प्रयोग किस तरीके से करना है डायबिटीज में, आइए हम जानते हैं। दोस्तों, डायबिटीज की समस्या से राहत पाने के लिए बरगद के पेड़ की जड़ का अर्क पीने से इसकी सलाह दी जाती है आयुर्वेद में। दोस्तों, आपने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें बताया जाता है कि बरगद के अर्क पीने से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। खास करके दोस्तों, मैंने आपको जैसे बताया है
डायबिटीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और दोस्तों जामुन की गुठली का पाउडर और साथ में मेथी दाने का पाउडर अगर दोस्तों साथ में आप इसके लेते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा सहायक होता है। जो भी लोग दोस्तों डिप्रेशन में आ जाते हैं वो तो दोस्तों डिप्रेशन को हटाने के लिए ये बहुत ही ज्यादा सहायक होता है। बरगद के पेड़ का काढ़ा, इसकी दोस्तों जितनी भी चीजें होती है उसमें 5 अंग होते हैं दोस्तों। इसके पेड़ की पत्तियां होती है, छाल होती है, इसके पेड़ का दूध होता है, इसके पेड़ की रूट होती है। सभी को 1-1 ग्राम की मात्रा में ले करके अगर आप इसका धीमी आंच पे काढ़ा बनाते हैं 100 मिलीलीटर पानी लेके, और जब वो बचता है 50 मिलीलीटर, अगर इसको छान करके आप हफ्ते में 1 बार इसका सेवन करते हैं तो दोस्तों ये डिप्रेशन में बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। दोस्तों डायरिया में भी बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। अगर आप बरगद की पेड़ की इस पत्ती को बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में, यानी कि मान लीजिए बरगद का जो एक पत्ता होता है उसका 1/4 हिस्सा अगर आप धूप में सुखा करके इसका पाउडर बना करके अगर आप सेवन करते हैं तो दोस्तों ये डायरिया में बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। अगर आप इसका साथ में त्रिफला का चूर्ण 5 ग्राम की मात्रा में सेवन करते हैं तो जो बांझपन होता है और दोस्तों जो पुरुषों की अंदरूनी कमजोरी होती है, आइए हम जानते हैं इसमें बरगद की पेड़ की छाल का और जड़ का किस तरीके से आपको प्रयोग करना होगा। दोस्तों आजकल बहुत ही आम समस्या हो गई है, जो आजकल जो लड़के होते हैं वो गंदी गंदी चीजें मोबाइल में देख देख कर अपने शरीर का पूरी तरीके से सत्यानाश कर लेते हैं और अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से एक जीरो कर लेते हैं। उससे बचने के लिए दोस्तों मैं आपको बहुत ही पावरफुल रेमेडी बता रहा हूँ। आपको लेना होगा बरगद की पेड़ का छाल 1 ग्राम की मात्रा में, जो बार्क होती है, जो छाल होती है, उसको भी 1 ग्राम की मात्रा में पाउडर ले लीजिए। इसके बीच में 2 ग्राम की मात्रा में शतावर मिलाइए और साथ में इसके बीच में 1 बूंद शिलाजीत का रसायन मिलाइए। हफ्ते में इसको 2 बार से 3 बार मिलाकर अगर आप प्रयोग करते हैं तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा गजब की ताकत बढ़ाने में, जो पुरुषों में कमजोरी हो जाती है उन कमियों को पूरी तरीके से दूर करने में ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा दोस्तों जोड़ों के दर्द में भी बहुत ज्यादा फायदे देता है। बरगद के जो पत्ते होते हैं दोस्तों, बरगद के जो पत्ते होते हैं उसको क्या करना होगा आपको, उसको अच्छी तरीके से पहले तवे पे गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद में दोस्तों उसके ऊपर सरसों का तेल लगाना है, जो जंगली हल्दी होती है वो भी इसके ऊपर लगा लेनी है और साथ में पत्ती के ऊपर लगाना है। इसके ऊपर दोस्तों बाद में एलोवेरा का जेल लगाना है और जो एलोवेरा होना चाहिए वो ताजा होना चाहिए बिल्कुल। उसके लगाने के बाद में दोस्तों ये आपको घुटने पे जहाँ पर भी आपको दर्द होता है इसको वहाँ पर बांध देना है। इसको बांधने के बाद में दोस्तों ऊपर से एक गर्म कपड़ा बांध देना है, जो रेत वाला गर्म कपड़ा होता है, बहुत ही जबरदस्त होता है, बहुत ही बेहतरीन होता है। जिन लोगों को घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन जो कपड़ा होना चाहिए वो रेत को गर्म करके आपको अपने घुटनों पे रखना होगा ताकि वो 1-2 घंटे आसानी से गर्म रह सके, ठंडा जल्दी ना हो पाए। इसके अलावा दोस्तों बरगद का पेड़ बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है यूरिनेशन को बहुत ज्यादा नियंत्रित करने में। जो यूरिनेशन की प्रॉब्लम बड़े बुजुर्गों में बहुत ज्यादा फैली हुई है आजकल, कई लोगों को यूरिन बहुत कम आता है, कई लोगों को बहुत ज्यादा आते रहता है। इसको बैलेंस करने के लिए बरगद की जो पेड़ की जो छाल होती है उसका अगर आप काढ़ा बना करके 5 मिलीलीटर की मात्रा में ले लेते हैं, उससे अधिक बिल्कुल नहीं लेना आपको, तो ये दोस्तों बहुत ज्यादा बेहतरीन होता है यूरिनेशन की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से दूर करने में। ज्यादा जानकारी के लिए आपको दोस्तों अपने नजदीकी फिजिशियन से संपर्क जरूर करना चाहिए। कभी भी किसी जड़ी बूटी का प्रयोग करने से पहले अगर आपको इसका सही नॉलेज नहीं है तो खुद से इसका कभी भी प्रयोग नहीं करिए। फोड़े फुंसियों को ठीक करने में भी दोस्तों बरगद का पेड़ बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। बरगद के पेड़ के जो पत्ते होते हैं उसको आप अच्छी तरीके से कूट लेते हैं। जो पत्थर का सिलबट्टा होता है, जो लंगड़ी होती है, उसमें अच्छी तरीके से चटनी बना करके उसके बाद में फोड़े फुंसी पे लगा करके बीच में थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी को मिला देते हैं और ऊपर से चंदन डाल देते हैं, तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है फोड़े फुंसी को दूर करने में। मात्रा इसमें तीनों की बराबर होनी चाहिए, मुल्तानी मिट्टी की, बरगद की पत्तियों की और चंदन की। इसके अलावा दोस्तों कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपकी मदद करता है। दोस्तों इसके बीच में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन होते हैं आपकी कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए। दोस्तों प्रयोग करने का सही तरीका जान लीजिए। पत्तियों और छाल के साथ साथ बरगद के पत्तों का आप साथ साथ उपयोग सही मात्रा में करते हैं। जो सही मात्रा है वो आपको विभिन्न व्यक्ति के अलग अलग अनुसार जो फिजिशियन होता है, जो आयुर्वेद आचार्य होता है, वो आपको प्रिस्क्राइब करता है। अगर आप लेते हैं तो ये बहुत ही आसानी से आपकी कोलेस्ट्रॉल को और ब्लॉकेज को खोलने में आपका बहुत ही अच्छी तरीके से सहायता करता है खुजली की समस्या को दूर करने के लिए। तो दोस्तों इसके साथ में कायाकल्प तेल ले लीजिए 5 मिलीलीटर की मात्रा में। और ये दोस्तों बरगद के पेड़ की जो पत्ते हैं इनको कूट करके अच्छी तरीके से इसकी चटनी बना लीजिए। बरगद के पेड़ की पत्तों की चटनी बना करके इसके बीच में आपके करिए नीम के पत्तों का पाउडर या फिर नीम के ताजे पत्तों का रस इसके बीच में मिला लीजिए। दोस्तों आपको जहाँ पर भी भयंकर से भयंकर, पुरानी से पुरानी दांत खाज खुजली की समस्या है उस जगह पे लगा लीजिए, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है।
त्वचा के लिए भी बहुत ज्यादा लाभकारी होता है, लेकिन प्रयोग करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। इसके बीच में एंटी इन्फ्लामेटरी, इसके बीच में एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल तत्व पाए जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, जो कि आपकी त्वचा से संबंधित सभी रोगों को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अगर वीडियो समझ में आ गई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल पाए, अब सारी वीडियो का लाभ उठा पाए। दोस्तों अब मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।